नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। इस साल भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमोक्रेसी है। इनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में इस आधार पर खारिज कर दिया था संविधान को कि मनुस्मृति की प्रेरणा नहीं मिली थी। अब ऐसे में देश में बहस छिड़ गई है कि कौन है संविधान का रखवाला, क्योंकि विपक्षी दल मोदी सरकार पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं और वो अपने आप को संविधान का रखवाला बताते हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाओ। उधर बीजेपी 1975 में देश में लगे आपातकाल का हवाला देकर कांग्रेस पर संविधान की हत्या का आरोप लगा रही है। इसी बहस के बीच सरकार का यह ऐलान कांग्रेस के बढ़ते कॉन्फिडेंस को कमजोर करने के लिए माना जाए। तो आज की अड़ी इसी पर, संविधान हत्या दिवस सियासत या हकीकत। और देखिए, इसी से जुड़ी सबसे पहली खबर आपको बताऊं, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरजेंसी पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन ट्वीट किया एक्स पर। भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था। लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करेंगे। वो नोटिफिकेशन बिग वॉल पर भी है। जरा दिखाइए पीसीआर बिग वॉल पर। मैं अपने दर्शकों को वो नोटिफिकेशन पढ़ के भी सुनाता हूं। मेरे हाथ में भी वो नोटिफिकेशन है, इस पर भी आप दिखा सकते हैं। दिखाइए जल्दी से, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत अहम है। अब इस पर राजनीति जमकर हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बड़ी आवाजें आ रही हैं। ये नोटिफिकेशन जो कहता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से 11 जुलाई 2024 को यह सूचना जारी की गई, जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। यह नोटिफिकेशन आपके सामने देखिए क्या कहता है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। यह नोटिफिकेशन मेरे हाथ में जो है ये ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने। यह नोटिफिकेशन आप देखिए और इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह कहा गया है कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है अब इस पर जमकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है और यहां पर अब यह कहा गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आ गया है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट, आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर, यह कहा है पीएम मोदी ने। बड़ी खबर, लोग याद रखें संविधान को कुचला गया था, पीएम मोदी ने यह कहा है। उनका वो पूरा ट्वीट मैं आपको सुनाता हूं जो उन्होंने कहा है, क्योंकि यह बहुत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। संविधान बचाव को लेकर पूरे चुनाव में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और अब सरकार कह रही है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट, यहां पर जहां वो इस बात को कहते हुए कि किस तरह से 25 जून को हैशटैग संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा।
और इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है। संविधान हत्या दिवस मनाने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। पीएम के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो कुर्सी, यह कहा है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। संविधान हत्या दिवस मनाने का विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो कुर्सी। केंद्र की एक और सुर्खियां बटोरने की कवायद है, यह कहा है जयराम रमेश ने। तो जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जयराम रमेश का ये एक्स पोस्ट है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो कुर्सी है, वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं इनके वैचारिक परिवार ने संविधान को नवंबर 1949 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था क्योंकि मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं मिली थी। इस पर बात करने के लिए आनंद पांडे हमारे संवाददाता अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो पीसीआर उनको जोड़िए। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अचानक से संविधान हत्या दिवस की घोषणा, बताइए क्या जानकारी है? जी देखिए, आपको बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और इस पूरे चुनाव के दौरान अपोजिशन ने एक नैरेटिव सेट किया था कि बीजेपी अगर 400 पार की सीटें ले आई तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। तो उस नैरेटिव को काउंटर, और वो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से अभी भी चलाया जा रहा है। तमाम विपक्ष के नेता अभी भी संसद में, आपने देखा जो सत्र बीता है, राहुल गांधी से लेकर तमाम जो सांसद विपक्ष के संविधानिक कॉपी लेकर उन्होंने शपथ लिया था, अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो संविधान लेकर दे रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी संविधान विरोधी है और पिछले 10 साल से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो एक नैरेटिव सेट किया, संविधान खत्म कर देगा। अब उसको काउंटर करने के लिए और जो इमरजेंसी थी उसके यात्राओं को याद दिलाने के लिए, उस काले अध्याय को याद दिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से एक मास्टर शो खेला। शुक्रिया आनंद आपका। मेरे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ चुके हैं। कुमार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और क्या इस पर मंथन चल रहा है? जयराम रमेश का पोस्ट तो हमने देख लिया, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगा रही है, पूरा कैंपेन उनका इलेक्शन का था संविधान बचाओ, अब 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की यह घोषणा, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर क्या मंथन है? देखिए, हमलावर है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, जयराम रमेश हो, इमरान प्रताप गढ़ी हो, लगातार सबके बयान आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि 50 साल पुरानी बात को उठाया जा रहा है, जबकि उस पर कांग्रेस माफी मांग चुकी है। उसके बाद कांग्रेस सरकार बना चुकी है। आज की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये बात की जा रही है। लेकिन दिलचस्प यही है कि संविधान की जो लड़ाई 2024 के चुनाव में हमने देखी, 400 पार का नारा आया, फिर कुछ बीजेपी के सांसदों के बयान आए कि संविधान बदलना है, बदलने के लिए चाहिए अनंत हेगड़े का हो या लल्लू सिंह का हो, उसको नैरेटिव बनाया राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को लगता है कि एक सफलता मिली उनको चुनाव में। तो ऐसे में पलटवार किया है ये, आप कह सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी ने, या आप कह सकते हैं संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। और 22 तारीख को संसद का जब बजट सत्र शुरू होगा तो ये लड़ाई और संसद के भीतर भी दिखाई देगी। संसद के बजट सत्र में ये लड़ाई और दिखाई देगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुमार आपका। देखिए, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश अभी आपको दिखाई देंगे, मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा भी दिखेंगे और राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के भी दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और सिद्धार्थ, सवाल आपसे। सिद्धार्थ, 10 साल आप सरकार में रहे, उससे पहले अटल जी की सरकार रही 6 साल से ज्यादा, तब आपको संविधान हत्या की याद नहीं आई। आज जब कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ का नारा लगा रही है या विपक्ष ये आप पे कह रहा है कि इनसे संविधान बचाना है, तब अचानक आपने संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी। देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी लगातार ही जो हमारे इतिहास में, हमारे एक ऐसे ऐतिहासिक कालखंड में देश के संविधान पर सबसे बड़ा हमला जो हुआ, उसका खंडन करना, उसका विरोध करना और लोगों को उसके बारे में बताने का काम शुरुआत से करती आ रही है। हम सत्ता में रहे हों या नहीं रहे हों, अगर भारत के संविधान पर और भारत के लोकतंत्र पर ऐसा हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर एक विरोध किया। और मैं मानता हूं यह स्वागत योग्य है कि आज भारत सरकार ने उस संविधान हत्या दिवस को भी आइडेंटिफाई करने का काम किया है। क्यों ना किया जाए? 1,11,000 से ऊपर लोगों को जिस मीसा कानून और DIR के रूल्स के अंदर जेल में डाल दिया गया हो,
इतने लाखों लोग, इतने हजारों लोग जिनका पुलिस टॉर्चर और ब्रुटैलिटी में जिनकी हत्या कर दी गई हो, देश में संविधान की सारी धाराओं को तार तार करके एक ऐसा माहौल बना दिया गया हो, तो मैं मानता हूं कि उसका जितना खंडन किया जाए उतना कम है। और कई बार कांग्रेस पार्टी भूल जाती है और संविधान को अपने हाथ में रख के घूमने का एक ढोंग, एक नैरेटिव बनाने का काम तो जरूर करती है, पर वो क्यों नहीं बात करती? सुधार जी, मेरा सवाल आपने नहीं सुना। सुधार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 साल आप सरकार में रह चुके हैं, तब आपने इस संविधान हत्या दिवस की घोषणा क्यों नहीं की? आज जब पूरा लोकसभा का चुनाव संविधान के इर्द गिर्द हो गया और आपको कई सारी सीटों का नुकसान हो गया, तब क्या आपको संविधान हत्या दिवस की याद आई? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए गौरव जी, मैंने आपके सवाल का सबसे पहला ही जवाब दिया था। भारतीय जनता पार्टी बड़ी शुरुआत से संविधान पर हुए इस हमले का हमेशा से विरोध करती आ रही है। हमारे लोकतंत्र पर इस सबसे बड़े काले कलंक को हम हमेशा से उजागर करते आ रहे हैं। देश की सरकार ने आज उसको एक दिन के नाते रिकॉग्नाइज किया, यह स्वागत योग्य प्रश्न है। अगर ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले हमने इसके बारे में कभी बोला नहीं गया था या आज पहली बार बोला जा रहा है, पर मैं आपके शो पर, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं बस 15 सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं अपनी बात को पूरा कर दूंगा। जिस एक कालखंड में आर्टिकल 19 को खत्म करके लोगों के फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ एक्सप्रेशन को ले लिया गया हो, मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी गई हो, प्री अप्रूवल्स लगा दी हो, उसका विरोध होना चाहिए। जिस कालखंड में आर्टिकल 22 को खत्म करके आर्बिट्ररी अरेस्ट लेकर के आ गए हो, जिसको मर्जी जहां मर्जी उठा लिया जाता हो, उसका विरोध होना चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को खत्म करके जिस एक सरकार ने ऐसा कालखंड लाया हो, उसका विरोध होना चाहिए। नहीं तो इसमें तो कोई दौरा नहीं है। मुझे लगता है इसमें इस वक्त विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने भी इसका विरोध किया होगा। क्यों मनोज काका जी? ओके मनोज काका जी, तो इमरजेंसी का विरोध तो समाजवादी पार्टी ने भी, हालांकि समाजवादी पार्टी उसमें नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तो इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो इसका विरोध किया ना, या आप समर्थन में थे? तो ये संविधान हत्या दिवस जो है, इसके विरोध में आप या समर्थन में? देखिए, नहीं, इमरजेंसी का विरोध तो हमने भी करा, हमारे भी लोग जेल में रहे। हाँ। जब भी लोकतंत्र और लोकशाही के खिलाफ कोई कुकृत्य होगा तो उसका विरोध समाजवादियों ने हमेशा किया है। और आपका ये तथ्य गलत है कि उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी। हाँ। समाजवादी पार्टी थी, उसका नाम समता पार्टी था। नहीं, मैं आज की समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ भाई, नाम कुछ और होगा। ठीक है, ये समाजवादियों का समाजवादी तो रहे ही उस समय, बिल्कुल रहे। बीजेपी भी नहीं थी, बीजेपी का भी कोई और हाँ, नहीं थी। जनसंघ। हाँ, बात जो है, हम लोग हमेशा जो संविधान के खिलाफ, जो संविधान सम्मत, जो मानवता और इंसानियत के पक्ष में जो कार्य नहीं है, उसका पुरजोर समाजवादियों ने विरोध किया। ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार में और उनके कीर्तन गाने वाले प्रवक्ताओं के सामने लोकतंत्र का सिर्फ लिखित नहीं, व्यवहारिक रूप से हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी उस पर चुप रहते हैं। लोकतंत्र का समूची हत्या मणिपुर में हुआ, माताओं बहनों को नंगा घुमाया गया। नरेंद्र मोदी, क्या लोकतांत्रिक व्यवहार और डेमोक्रेसी यही है कि आप मास्को जाएंगे और मणिपुर नहीं जाएंगे? उस पर बात नहीं कर। आज पूरे देश में जो बेरोजगारी की विभीषिका है, वो इस तरह से है कि हर घर में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप जहां से संवाद कर रहे हैं, उसी मेरठ में राजेंद्र प्रजापति और उनकी बेटी खुशी, अब चूंकि सरकार से चंदा लेकर प्रवक्ता गीत गाने वालों को तो दर्द पता चलेगा नहीं, इसलिए आत्महत्या कर लिए कि अपने बेटी का वो 60,000 रुपया फीस नहीं दे पाए। अरे तो संविधान हत्या दिवस सही है या गलत, ये तो बोल दीजिए, ये तो बताइए। बता रहा हूँ गौरव, व्यग्र न होइए, बता रहा हूँ मैं आपसे बात। नहीं, बहुत सारे गेस्ट हैं मनोज जी, सबके पास जाना है, इसलिए जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये इस संविधान हत्या दिवस नहीं, जो पार्टी और जिसका आदर्श संगठन आरएसएस 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उसको कौन दिवस मनाया जाएगा? ये एक सवाल है। जो लोग ये लिखे अवर नेशन हुड डिफाइंड, जो लोग नाजीवाद से आदर्श प्रस्तुत करते थे और नाजीवाद के विचार को गोलवर्कर आत्मसात करते थे, ठीक है, इनको क्या कहा जाए? चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूँ। मेरे पास मनोज जी बहुत सारे आज पैनलिस्ट हैं, तो मुझे थोड़ा सा छोटा जवाब रखेंगे सभी लोग, तो सबकी बात हो जाएगी। मैं खत्म कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अमानविक कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है। ठीक है, उसको आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। बताइए संगीत रागी, ये तो आरएसएस को बैन करने तक पर आ गए, लेकिन संविधान हत्या दिवस की आज जरूरत क्यों पड़ गई? संगीत रागी बताइए, संविधान हत्या दिवस की जरूरत क्यों पड़ गई आज? गौरव, सबसे पहले तो समता पार्टी की स्थापना 1994 में हुई थी। उस समय सोशलिस्ट पार्टी जरूर थी जब 1975 में इमरजेंसी लगा था,
और बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट थे, यहाँ तक कि राइट टू अप्रोच द कोर्ट, वो भी खत्म कर दिया गया था। 62 लाख लोगों की फोर्सफुली नसबंदी कर दी गई थी। और अब पूछा जा रहा है कि क्यों लाया गया, तो ये इसके दो अर्थ हैं। एक तो नरेंद्र मोदी की सरकार ये प्रतिबद्धता जता रही है कि कोई भी इस प्रकार का जो तानाशाह है, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह इस देश का लोकतंत्र उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो कुकर्म श्रीमती गांधी ने, मैं कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से अलग कर रहा हूं, गांधी परिवार ने सत्ता के लिए जिस दुष्कर्म को किया, उस पाप को इस देश का मानस अपने मानस पटल से कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि किस प्रकार का दुराचार, किस प्रकार का अत्याचार, किस प्रकार की बर्बरता बिना कारण बोलने के लिए, लिखने के लिए और कहने के लिए, इन तीनों की बातों के लिए जिसको उठा करके और बिना कारण बताया जिसको जेल में ठूस दिया जाता था, वो ऐसा अत्याचार इस देश ने देखा था। और वही कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है जिसने सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किया और इमरजेंसी लगाई। उसकी शर्त क्या थी, उसका ग्राउंड क्या था? लॉ एंड ऑर्डर में खराब हो गया है, विपक्षी पार्टियों रोज के रोज प्रोटेस्ट कर रही हैं। और उसके पहले क्या किया गया? संविधान के 42वें संशोधन में एक मैं ये पूछ रहा हूं संविधान की हत्या अगर आप कहते हैं 1975 में की गई थी, तो 2024 में आकर आपको ये दिवस याद आया। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि संविधान की हत्या क्यों की गई या संविधान की हत्या करने की याद पहले क्यों नहीं आई। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक जवाब के तौर पर भी है। हाँ। और दूसरा, देश के प्रति प्रतिबद्धता भी, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता भी, कि ये दिन जब याद रहेगा तो कोई भी व्यक्ति मिसेस गांधी जैसा तानाशाह या बर्बर या गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कह दी। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक जवाब के रूप में भी है, बिल्कुल बड़ी बात कह दी आपने सर। हटा करके आम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द का प्रयोग किया गया और उसको आधार बना करके इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, कानून और व्यवस्था के नाम पर इस देश में कभी इमरजेंसी लगी है? मैं इसी पर जवाब लेता हूं सर। एक मिनट, आपने सर इस पर आगे आएंगे, सर इस पर आगे आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा आपने यहां पर एक पॉइंट जो रेज किया है। राजेश गुप्ता जी, संविधान बचाओ यही कहते रहे आप लोग पूरे कैंपेन में, संविधान की हत्या करने का आप आरोप लगाते रहे। आज इस सरकार ने कहा कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या आज आम आदमी पार्टी उस पार्टी के साथ खड़ी है या उस ब्लॉक में है जिसने संविधान की हत्या की, या उस ब्लॉक में है जो संविधान बचाना चाहता है? कौन है संविधान का रखवाला? देखिए, आपने बड़ी सुंदर स्क्रीन अभी मैं अपने सामने देख रहा हूं, जिसके अंदर पक्ष में प्रोफेसर संगीत रागी मेरे बड़े भाई और हर्षवर्धन जी, दोनों के आगे वरिष्ठ पत्रकार लिखा है, लेकिन वो हमेशा एक ही पार्टी का साथ देते हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उनको थोड़ी सी हमारा संगीत रागी के आगे वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा है, सही से पढ़िए। ठीक है, उनके वरिष्ठ पत्रकार दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि कभी कभी उनको थोड़ा सा निष्पक्ष होना चाहिए। जब वो प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी के होंगे और या कोई वरिष्ठ पत्रकार होगा, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस बात करनी चाहिए। खैर, उनका अधिकार है, यही देश का प्रजातंत्र है, वो जिस मर्जी की साइड ने। मेरा यह कहना है कि 1975 में जो हुआ वो गलत था, तो आज जो हो रहा है क्या वो सही कर रही है बीजेपी? निराधार आरोप लगा के दो मुख्यमंत्रियों को बंद कर देना, जब कोर्ट छोड़ता है तो उसके बाद में उसके ऊपर आरोप लगाना, जब दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार होना चाहिए ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, तो संसद में कानून बदल देना, क्या ये संविधान का हत्या नहीं है? और बताइए, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जबरदस्ती इमरजेंसी कर दी गई। जो करवा रहे थे संजय गांधी जी, उनका परिवार तो आपकी पार्टी में है साहब। आपने किस बात में, किस विशेषता के तौर पर उनको अपनी पार्टी में टिकट दे रखी थी मेनका गांधी जी को? आप बता सकते हैं आप मेरे को? एक रीजन बताइए। आप गांधी परिवार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, तो क्या वो गांधी परिवार से नहीं आते? लेकिन उनको आप ले लोगे क्योंकि आपने, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बीजेपी का प्रवक्ता क्या कहता है उसको मैं छूट दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी की बात रखनी है, मुझे आम आदमी पार्टी की बात रखनी है। लेकिन जब हम एक पत्रकार के तौर पर बैठते हैं तो हम थोड़ी सी न्यूट्रल बात को करें। संविधान की हत्या क्या अब नहीं हो रही? जब उठा के आपके बीजेपी के कैंडिडेट इस बात को कहते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये मैं
नहीं कह रहा, आप भी के टीवी के ऊपर मैंने बार बार देखा, जब गुजरात के अंदर 25 नौकरियों के लिए 15 लाख आदमी पहुंच जाता है, आप बताइए उस संविधान के साथ आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप मजाक उड़ा रहे हो कि आपका एक ब्रजभूषण सिंह, तो आप कह रहे हैं तो नहीं, तो फिर मुझे ये बताइए आप तय क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ खड़े होंगे जिसने 75 में संविधान की हत्या की, या आपके मुताबिक आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे जिसने आज संविधान की हत्या की? किसके साथ खड़े होंगे आप? गौरव भाई, हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होंगे जिसने संविधान के साथ में हत्या करी, या जो देश तो आप के तो कह रहे हैं आप नहीं मानते 75 में संविधान की हत्या हुई थी? आप नहीं मानते कि इस देश में जब आपातकाल लगा था तो वो संविधान की हत्या थी? मुझे 30 सेकंड आप दीजिए। जो 1975 में हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, हम में से कईयों का नहीं हुआ था, जो थे वो बहुत छोटे होंगे। अगर प्रोफेसर साहब पैदा हो गए होंगे या हर्षवर्धन जी पैदा हुए होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे। जापान के उधर बम गिरे, जापान ने बात को समझा, आत्मसमर्पण करा, आज बैठकर अपने देश को आगे लेके गए। ये पुरानी चीज को ही रोते रहते हैं। अरे पुरानी चीज में देश को आगे लेके आओ, उससे सीख लो। आपने दिन बना दिया, नेगेटिव डे बना दिया। अरे भाई, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम उस चीज की बात करते हैं जो अच्छाई की लोग हैं। आप सीख लो, आप आगे बढ़ो। कांग्रेस की माफी मांगी ना, आप तो माफी भी नहीं मांगते भाई, आपसे ज्यादा हत्यारा कोई नहीं है। ओके, हर्षवर्धन जी को लाऊंगा मैं। ओके, आपने अपना पक्ष रखा। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, जो संगीत जी कह रहे हैं, ये संविधान हत्या दिवस वाकई देश को ये याद दिलाने के लिए है कि आज से करीब 50 साल पहले देश में संविधान की हत्या कर दी गई थी, या ये है कि देशवासियों को से ज्यादा अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए कि संविधान जिस पर बैकफुट पर आई चुनाव में सरकार या बीजेपी, अब कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है संविधान पर, इसलिए संविधान हत्या दिवस एकदम से ले आया गया? क्या है इसका निहितार्थ संविधान हत्या दिवस घोषित करने का? क्या लगता है आपको? गुरु जी, क्या इसमें कोई संदेह है कि राजनीति करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां काम करती हैं? इसमें कोई भ्रम है क्या? राजनीति खत्म होती दिखी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने लगा दिया था आपातकाल। इसमें भी कोई भ्रम है क्या? संविधान की हत्या इसीलिए तो हुई नहीं कि राजनीति अपनी बची रहे। राहुल गांधी अगर संसद में सरकार चुन कर आती है, उसके बावजूद जय संविधान चिल्ला रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? राजनीति बची रहे। तो ये सवाल तो गैर मौजूद है कि राजनीति के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो किया है, इससे राहुल गांधी असहज होंगे क्या? इससे जो विपक्षी गठजोड़ है वो असहज होगा क्या? देश का एक बड़ा वर्ग है जिसको आपातकाल के बारे में न तो अनुमान है न पता है, हम लोग कुछ भी बात करें, और राजनीतिक दलों में बहुत बड़ा वर्ग है जो आज कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो आपातकाल के समय में उनको भी आपातकाल झेलना पड़ा। और अगर राहुल गांधी जय संविधान कह रहे हैं तो संविधान की हत्या नहीं हो तभी तो जय संविधान होगा। चुनाव समय पर हो तभी तो संविधान होगा। अगर चुनाव में जो पार्टी जिसको जनता चाहे वो जिताए तभी तो जय संविधान होगा। तो मुझे तो लगता है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको उसी तरह से उपयोग किया है जैसे राहुल गांधी बिना बात के जय संविधान कर रहे थे, उनको ये जवाब मिला है। लेकिन इस बहाने देश की जनता संविधान हत्या दिवस के बारे में जानेगी, उस कुकर्म के बारे में। आपने अभी विपक्ष का नाम लिया, हर्ष जी आपने विपक्ष का नाम लिया। देखिए, विपक्ष की एक बड़ी नेता ममता बनर्जी का एक रिएक्शन आ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए जरा पीसीआर। बीजेपी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला, बड़ी खबर। मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी, ये कह रही है ममता बनर्जी। मोदी सरकार ने जबरदस्ती कानून बदला, इमरजेंसी का हम समर्थन नहीं करते। तो इमरजेंसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो ये कह रही है कि इमरजेंसी समर्थन नहीं करने के बावजूद आज सबसे ज्यादा इमरजेंसी है, ममता बनर्जी ये कहती हुई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जेपी नड्डा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। 25 जून 1975 काला दिवस था, ये जेपी नड्डा कह रहे हैं। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था, ये जेपी नड्डा का कहना है। संविधान हत्या दिवस बनाने का निर्णय महापुरुषों के त्याग व बलिदान का स्मरण कराएगा। हर साल देश तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष को याद करेगा, ये केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं। भाई सतीश प्रकाश जी, संविधान की हत्या दिवस हमारे बुजुर्गों पर जो अत्याचार किया गया इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो बलिदान दिया, उसकी याद दिलाएगा। आपको याद आ रही है? आपको याद आती है वो? आप मानते हैं कि ये सही कदम है? नहीं, देखिए, आपातकाल देश में
लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर धब्बा है और समय समय पे बाकायदा कांग्रेस ने भी इस बात के लिए माफी मांगी है। लेकिन जिज्ञासा का विषय ये है लोगों के बीच में कि आखिर आरएसएस, उस समय का तात्कालिक आरएसएस, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी कि वो कांग्रेस द्वारा आरोपित इस आपातकाल का बाकायदा समर्थन कर रहा था। उस समय के जो तत्कालीन आईबी अफसर है टीबी राजेश्वर, बाकायदा उनका एक दावा है कि आरएसएस ने उस समय के आपातकाल का समर्थन किया और उसके पीछे जो उन्होंने सबसे बड़ा लॉजिक दिया कि आखिर आरएसएस जो है उसका समर्थन इसलिए कर रहा था कि देश की आजादी से ही कहीं ना कहीं आरएसएस को लगता है कि कुछ जाति विशेष के लोग, कुछ धर्म विशेष के लोगों की वजह से भारत की आबादी बढ़ रही है। और अभी संगीत रागी जी ने यह बताया है कि उसी दौरान जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की, कहीं ना कहीं देश की आबादी को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढा। हालांकि वो गलत था, लेकिन आरएसएस शायद उसको लग रहा था कि उसका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा। दूसरी बात देखिए, आपातकाल एक धब्बा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के संविधान को मिटाया गया, इस देश के संविधान को जलाया गया, इस देश के संविधान को कुचला गया। यही आरएसएस, यही नागपुर देश की आजादी के 50 साल उसको ये स्वीकार करने में, इस देश के झंडे को स्वीकार करने में आरएसएस को लगे। आपका जवाब देना चाहते हैं संगीत रागी? मैं अनवर पाशा साहब आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन संगीत रागी जवाब देना चाहते हैं सतीश जी का। अच्छा, आप अपनी बात 10 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर संगीत रागी के पास आऊंगा। हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात। एक मिनट संगीत जी, एक मिनट, इनकी बात पूरी हो जाए। बताइए, सुनिए तो सही। अरे मेरी बात को कंप्लीट तो होने दीजिए कम से कम। सर बोलिए, आप ही से बोल रहा हूँ, बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, संविधान कैसे मिटाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत में आरक्षण नियम ये कहता है कि भारत सरकार में कोई भी नियुक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या परमानेंट नियुक्ति हो, भारत में अगर कोई भी नियुक्ति हो 45 दिन से ज्यादा, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी बड़े छलावे के साथ संविधान को कुचलते हुए, आरक्षण को कुचलते हुए, बाकायदा लेटरल एंट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों को, आरएसएस के लोगों को भर देते हैं। वहाँ आरक्षण। आप जवाब ले लीजिए भाई, आप जवाब ले लीजिए। संगीत रागी जवाब दे रहे हैं। ओके संगीत रागी 20 सेकंड सर, फिर मैं अनवर पाशा। नहीं, अभी रुक जाइए। ओके, आपने लेटरल पोस्टिंग का मुद्दा उठाया, आपने आरएसएस का मुद्दा उठाया। इतना समय नहीं दे पाऊंगा सतीश जी, बहुत सारे लोग हैं पैनल में। संगीत रागी का वक्त है। आप संगीत रागी जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर अनवर पाशा। संगीत रागी रुक जाइए सतीश जी। संगीत रागी जल्दी बोलिए। गौरव जी, इमरजेंसी के खिलाफ यदि सबसे ज्यादा किसी ने लड़ाई लड़ी है तो समाजवादियों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लड़ाई ली है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसी लड़ाई को देखते हुए जेपी से किसी ने पूछा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मोरारजी देसाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कहने से मना कर दिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो था उस समय जेपी मूवमेंट के समय जो श्रीमती गांधी के खिलाफ और इमरजेंसी के खिलाफ था, उसमें सबसे बड़ा यदि किसी का कंट्रीब्यूशन किसी का था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। आज जितने जो आप देख रहे हैं भारतीय बीएसपी के लोग जेल में नहीं थे, बीएसपी के लोग जेल में नहीं थे, बीएसपी के लोग जेल में नहीं थे। दूसरी बात संगीत जी होल्ड ऑन। सतीश प्रकाश आपका जवाब देते हैं, फिर प्रोफेसर अनवर पाशा। संगीत जी एक मिनट। प्रोफेसर अनवर पाशा, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। आप भी तो वही हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, आप भी तो वही हैं जिन्होंने हमेशा समाजवाद का साथ दिया है। आज संविधान हत्या दिवस है, तो क्योंकि आप विपक्ष के साथ खड़े हैं इसीलिए इसका विरोध करेंगे, या इस संविधान हत्या दिवस के विरोध करने का कोई और भी बड़ा आधार है आपके पास? गौरव जी, ये देश जानता है इस बात को कि हम समाजवादी अगेंस्ट में थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे, लड़े थे हम, और जाहिर है कि हम फ्रंट पे थे, लड़ रहे थे। जब भी देश पर इमरजेंसी लगाई जाएगी, चाहे किसी के जरिए हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। 10 वर्षों से भी हम लड़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से हम अघोषित इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल के विरुद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन 50 वर्षों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली है कि संविधान हत्या दिवस मनाने की जरूरत है। क्यों?
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जनता ने जवाब दे दिया, इनके नियत में खोट है। देश के संविधान के बारे में इनकी जो आस्था है वो उससे जनता वाकिफ है कि कितनी आस्था है इनकी। संविधान विरोधी हैं, आरएसएस संविधान विरोधी रही है, भाजपा संविधान विरोधी रही है। आरएसएस के चीफ कहते रहे कि संविधान का समीक्षा होना चाहिए। संविधान के बारे में, संविधान को बदलने के लिए वाजपेयी जी की सरकार ने एक कमीशन बनाई थी उस समय। कहीं सच्चाई नहीं है? आरएसएस को, भाजपा को हमारा संविधान जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। नहीं रहा। सिद्धार्थ यादव, संविधान विरोधी है आरएसएस। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है संविधान में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। मनुवादी रहे हैं, मनुवादी रहे। देखिए मनुस्मृति का भी आपके ऊपर आरोप अभी जो हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भी आ गया। मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले भैया जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। जयराम रमेश कह रहे हैं कि डेमो कुर्सी में इंटरेस्टेड है प्रधानमंत्री। ये कह रहे हैं कि आपका कोई संविधान में योगदान नहीं है। ओके अनवर पाशा जी, बाबा साहब के बनाए हुए समता पर आधारित संविधान में आरएसएस और भाजपा का कोई विश्वास नहीं है। ओके अनवर पाशा जी, आपने बहुत बड़ा हमला कर दिया। आप जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव से। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देना चाहते हैं। अनवर पाशा जी को लाइए और सिद्धार्थ यादव को लाइए, जवाब दीजिए। देश के पिछड़ों को, देश के सुनिए अनवर पाशा जी, आप सुनिए, जवाब सुनिए। अनवर पाशा जी जवाब सुनिए। गौरव जी, मैंने बिल्कुल अनइंटरप्टेड बोला है। मैं अनवर पाशा जी से आग्रह करूंगा जवाब सुनने की हिम्मत रखें, और आपके चैनल से भी आग्रह करूंगा। मैं तब से चुप था, वो तो बोलते रहेंगे, या तो आपको उनको म्यूट करना वो चुप हो गए। मैं 60 सेकंड में अपना जवाब दे रहा हूं। गौरव जी, आप मुझे बीच में मत टोकिएगा। यही होता है झूठ और यही होता है नैरेटिव। जब ये लोग ये साबित करने पे आपके टीवी चैनल पे बैठ के कह सकते हैं कि जिस संस्था पर इमरजेंसी में, जिस संस्था संघ को, आरएसएस को बैन कर दिया गया था, जो सबसे मुखरता से, प्रखरता से उसके खिलाफ लड़ रही थी, वो इमरजेंसी के साथ थी। ये आपके चैनल पे बोल रहे हैं। इसको कहते हैं झूठा नैरेटिव। पर मैं अपनी बात को बस इतना कह दूं, जो लोग जो तब गलत हुआ था उसको गलत नहीं कह सकते, तो उनसे आज सही की अपेक्षा नहीं है। आज वो लोग सही नहीं कर सकते। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि आज इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है। तब आर्टिकल 19 को हटाया गया था, प्रेस को सेंसरशिप ली जाती थी, पूछा जाता था। आज बताइए क्या है? आर्टिकल 22 था, हेबियस कॉर्पस को हटा दिया गया। कोर्ट किसी को बुला नहीं सकता था जिसको अरेस्ट कर लिया गया हो। आज बताइए ऐसा कहां है? आर्टिकल 21 को हटा दिया गया था, तुर्कमान गेट हुआ था। आज बताइए ऐसा क्या है? आर्टिकल 124, 217 को हटा दिया गया था, एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। आज बताइए ऐसा कहां है? किसको सुपरसीड किया गया? आर्टिकल 359 को हटा दिया गया था। 359 के तहत 9 सरकारों को गिरा दिया गया था। बताइए कितनी सरकारों को गिराया गया है? आप लोग देश में झूठा नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। और जब आपको इमरजेंसी की याद आती है, तब आप कहते हैं देश में आज इमरजेंसी। आपकी आवाज नहीं जा रही अभी। अनवर पाशा जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी लोगों को। दोनों एक साथ बोलेंगे तो क्या हुआ? एक मिनट सुन लीजिए क्या कह रहे सिद्धार्थ यादव, फिर बोलिएगा। अनवर पाशा सुन लीजिए, आप क्या कह रहे सिद्धार्थ यादव सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। अभी रुक जाइए अनवर पाशा, रुक जाइए। 3 टर्म आप दे रहे हैं बोलने के लिए। 3 टर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही है सत्ताधारी पार्टी अकेली। इधर 3 पार्टियां बैठी हैं विपक्ष में, तो बोलने का मौका, जवाब देने का मौका तो दूंगा ना। प्रोफेसर पाशा, एक तरफ एक पार्टी है और एक तरफ 3 पार्टियां हैं। जवाब देने का मौका तो दूंगा मैं। अभी आपको भी मौका दूंगा। अभी डिबेट खत्म नहीं हुई है, लेकिन तब मिल पाएगा जब समय बर्बाद नहीं होगा। और समय बर्बाद तब होता है जब 2 लोग एक साथ बोलते हैं। सिद्धार्थ यादव 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मनोज काका बोलेंगे। बोलिए सिद्धार्थ यादव 20 सेकंड में। गौरव जी, मैंने अपनी पूरी बात कही और मैंने आपको एक-एक आर्टिकल बताई। ये मैं संविधान का विद्यार्थी हूं, संविधान यह है। आर्टिकल 19, 21, 22, 74, 75, 124, 217, 359, ये सबका उल्लंघन हुआ था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। 10 साल में आप आर्टिकल बताइए, संविधान की प्रति को खोलिए और बताइए क्या हुआ। 10 साल के अंदर आप कहते हैं देश में इमरजेंसी है। आप इमरजेंसी को भुलाना चाहते हैं। जब देश में ऐसा कालखंड आया, लाखों लोग मार दिए गए, आप उनकी शहादत को भुलाना चाहते हैं, इसलिए आप झूठा नैरेटिव चलाते हैं। पर जब आपको एक्सपोज किया जाता है तो आप दूसरे को सुन नहीं सकते। मनोज काका जवाब दीजिए। इसीलिए ये जो दिवस है, ये हर साल आपको एक्सपोज करेगा। मनोज काका जवाब दीजिए। आपको एक्सपोज करेगा। देखिए, सिद्धार्थ के हमें दास्ता पर और सिद्धार्थ के अल्प ज्ञान पर हमें हंसी आ रही है। जानते हैं इस देश में संविधान की सबसे पहले हत्या कब हुई? संविधान की इस देश में सबसे पहले हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, जब आरएसएस का पाला हुआ। सबसे पहले नहीं, 10 साल में बताइए। 10 साल में कहां इमरजेंसी लगी बताइए। गांधी की हत्या कर दिया और संविधान की सबसे, चुप रहो, पहले सुनो, मैंने तुम्हारे बीच में इंटरप्ट नहीं किया। और संविधान की सबसे ज्यादा हत्या तब हुई जब मणिपुर में नंगी करके हमारी माताओं बहनों। मनोज काका जी जवाब देने की हिम्मत रखिए, बदतमीजी मत करिए। संविधान, अरे बदतमीजी तुम कर रहे हो। नहीं प्लीज पर्सनल मत होइए, प्लीज पर्सनल मत होइए। तुम तड़ाक पे मत आइए, तुम तड़ाक पे मत आइए। मैंने एक बार, हाँ बिल्कुल नहीं बोला। आप सिद्धार्थ यादव सुन लीजिए, सिद्धार्थ यादव सुन लीजिए। आप पहले सुनो,
संविधान के मैं तो सारे आपसे आग्रह आर्टिकल कर पढ़े रहा हो? आर्टिकल 14 भी पढ़ लो कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आज मोदी की सरकार क्या कर रही है? धर्म देख के, जाति देख के, और जो ये आपके पाले हुए कीर्तन गाने वाले लोग हैं, इनके हृदय में, आप हर्षवर्धन के हृदय में देख लीजिए, रागी के हृदय में सीधा मनुवाद निकलेगा। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान के पक्ष में कभी खड़े अगर होते तो ये कहते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये कहते कि इस देश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों का वो जो सदियों से, हजारों सालों से सताए गए हैं, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये अपना सर्वश्रेष्ठ और अपनी श्रेष्ठता बचाए रखने के लिए दर्शन प्रस्तुत और उसी में लेकिन मनोज काका आपसे आप पे एक आरोप है। मनोज काका आप पे एक आरोप है। मनोज काका बहुत विनम्रता के साथ आप पे एक आरोप है। मनोज काका जी बहुत विनम्रता के साथ, मनोज काका जी सुनिए मनोज काका जी, अभी इसी डिबेट में आप पे एक आरोप है। मनोज काका जी बहुत विनम्रता के साथ आप पे एक आरोप है। आप पर्सनल आक्षेप लगाने क्यों लग जाते हैं? आप मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आप किसी के सीने में क्या है ये क्यों बताने लगते हैं? आपके सीने में क्या है ये कौन जानता है? आप बजाय मुद्दे के आप किसी को पाले हुए, किसी के सीने में, ये तो कोई भाषा नहीं हुई। समाजवादियों की भाषा तो बिल्कुल नहीं हुई। आप जैसे प्रवक्ता की भाषा ऐसी कैसी हो सकती है? आप इनका वैचारिक साथी न बनिए। जो मैं बात वैचारिक साथी क्या? मैं बिल्कुल टोकूंगा अगर चीज गलत होगी। आपको अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको भी टोकूंगा। अगर कोई आपको बोलेगा तो मैं उसको भी टोकूंगा। मैंने जो कहा कि क्या मणिपुर में संविधान की हत्या हुई कि नहीं हुई? हाँ। ये साधारण सवाल है। नहीं, ये इस सवाल पे तो कोई आपत्ति नहीं है। इस सवाल पे कोई आपत्ति नहीं है। इस सवाल पे कोई आपत्ति नहीं है। विश्वविद्यालय में, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कहा जाए कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, इमरजेंसी में उतने लोग शहीद नहीं हुए जितना किसान आंदोलन में हमारे यहाँ लोग शहीद हुए। 700 किसान मर गए। वो संविधान के संरक्षक नहीं थे। हमारे तो संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज। तो इस जवाब का, इस नैरेटिव का ओके ठीक है। आपने बड़े हमले किए, आप रिप्लाई लीजिए। आपने बड़े हमले किए, आप रिप्लाई लीजिए। मनोज जी, हर्षवर्धन जी, इस नैरेटिव का क्या जवाब है कि इमरजेंसी में जितने लोगों की हत्या नहीं हुई थी, जितने लोगों की मौत नहीं हुई थी, उतने किसान आंदोलन में हो गई? इस नैरेटिव का क्या जवाब है इस आरोप का कि इमरजेंसी में जो हुआ था वो पीछे ही देखते रहेंगे? क्या आगे नहीं देखेंगे पिछले 10 साल में किस तरह से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है? हर्षवर्धन जी। देखिए, मनोज यादव हृदय में झांक लेते हैं। मैं तो कहूंगा पहले अपना हृदय खोल के दिखाएं मनोज यादव की क्या है उनके हृदय में। छोड़िए सर, अब पर्सनल मत जाइए। तब समझ में आए। और जब आपके हृदय को अच्छी तरह जानता हूं, जो मैंने बात सुनिए मनोज जी आप सुनिए। मनोज जी मैंने उनको भी बोला पर्सनल मत जाइए। क्या है? सिर्फ बदतमीजी नहीं मनोज जी मैंने उनको बोला पर्सनल मत जाइए। आप रुक जाइए, सुनिए। वो आप जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, और आपने अभी कहा कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। रुक जाइए मनोज जी, रुक जाइए। इनको लगता है बदतमीजी करके बहस जीत ले रहे हैं, तो अपना चरित्र नहीं सर, अब छोड़िए, मेरिट पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर। मुद्दे पे मैंने उनको आरोप, उन पे आपत्ति दर्ज कराई। मैंने उन पे आपत्ति दर्ज कराई सर। उन बातों का जवाब मैंने उनको टोका सर। आप मेरे मुद्दे पे आइए। संविधान हत्या दिवस जब मनाया जा रहा है, तो क्या संविधान की हत्या 25 जून 1975 को नहीं हुई थी? एक लाइन का जवाब है हाँ या नहीं। इसमें कोई डिबेट तो नहीं। उनका ये कहना है कि अगर हत्या हुई थी तो वो 50 साल पहले की बात है। वो कह रहे हैं हत्या तो आज भी हो रही है। वो कह रहे हैं देश में अघोषित इमरजेंसी आज भी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे नेता को तो आज भी जेल में जबरदस्ती डाला जा रहा है 2-2 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद। गौरव जी, निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें मामले जा रहे हैं। अदालत अलग अलग निर्णय दे रहे हैं। ये किसी इमरजेंसी में संभव है क्या? सामान्य बुद्धि की बात करनी चाहिए। मूर्ता सबके सर पर चढ़ी हुई हो तो उसका क्या जवाब दिया जाए? अगर वो कह रहे हैं कि अघोषित है, तो अघोषित तो आप किसी वक्त बोल दीजिए जब देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, ये इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ले आएंगे। पंजाब का चुनाव जिस तरह से हुआ, दोनों पार्टियां आपस में लड़ी, ये इमरजेंसी में दोनों पार्टियों को लड़ा के 7 और 3 सांसद बनवा दी। दोनों एक साथ जुड़कर एक भी सीट नहीं पाते हैं दिल्ली में। ये इमरजेंसी लगी हुई है। शर्म नहीं आती इन लोगों को जब आप कोई मुद्दा राजेश गुप्ता जी को लाइए स्क्रीन पर। झूठ और अराजकता पर चलाते हैं, और जो निजी हमला करता है वो दरअसल उसका चरित्र गंदा है, उसका दिमाग गंदा है, उसकी समझ नहीं। सर ये क्या बात हुई कि अगर हम आपसे सहमत नहीं तो चरित्र गंदा है? चरित्र का सर्टिफिकेट कैसे बांट सकते हैं हम किसी को? आपका चरित्र बड़ा शानदार है। जातिगत जनगणना पे बात नहीं करें।
मैं समझ रहा हूँ। नहीं, राजेश गुप्ता रिप्लाई करेंगे। एक मिनट, मनोज जी आपको नहीं बोला है, मनोज जी आपको नहीं बोला है, मनोज जी आपको नहीं, राजेश गुप्ता रिप्लाई करेंगे। संविधान अपने हृदय में नहीं रख सकते। मनोज जी आप ही के सहयोगी हैं सेंटर में, आप ही के गठबंधन के सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको बोल लेने दीजिए। राजेश जी बोलिए। स्मृति कभी पढ़ी है? हर्षवर्धन जी अभी नहीं पढ़ेंगे। राजेश जी बोलिए। हर्षवर्धन जी मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी नहीं बोल रहे हैं, मनोज यादव बोल रहे हैं, आप ही के सहयोगी। मनोज जी सुनिए, मनोज जी अपने गठबंधन के सहयोगी को तो बोलने दीजिए भाई, आप ही की तरफ हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। बोलिए राजेश गुप्ता। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। मैं हर्षवर्धन जी और रागी साहब दोनों को अपना बड़ा भाई मानता हूं। मेरा यह मानना है कि उनकी विचारधारा मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनका दुश्मन हूं या वो मेरे दुश्मन है। बहुत अच्छी बात। देश को सभी को प्यार करना चाहिए। जो कोई गलत हुआ 1975 में उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आज जो हो रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते और एक प्रोफेसर होने के नाते इन दोनों को भी इसका विरोध करना चाहिए। इनका कहना है कि कोर्ट अपना काम कर रही है, मेरा कहना है कि पीएमएलए के अंदर जो बदलाव भारत की सरकार ने करे, जो मोदी सरकार ने करे, जिसकी वजह से ईमानदार लोगों को बंद किया जाता है और पीएमएलए में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, तो कोर्ट पे दोष मत दीजिए। कोर्ट तो सर वही बताएगा ना जो कानून बना दिया गया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सरकारें बन रही है। मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को कैसे गिराया। अरे वो एक सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल पर नहीं आए राजेश जी। दिलवा दिया गया राजेश जी उस सवाल पर नहीं आए। संविधान की हत्या 1975 में 25 जून को हुई थी कि नहीं हुई थी, वो ये पूछा उन्होंने, एक सवाल पूछा। गौरव जी अब आप मुझे बोले दीजिएगा, मैं एक लाइन में दोबारा बोल रहा हूं, मैं एक बार बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। उस दिन गलत हुआ था, उसका विरोध हम सब कर रहे हैं और कांग्रेस संविधान की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी, हाँ या ना? गलत नहीं, संविधान की हत्या हुई थी सर कि नहीं हुई थी? अरे यार ये मतलब अजीब सी बात कर रहे हो, हत्या हुई थी नहीं हुई थी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो गलत नहीं, मैं क्या नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शब्द भावनाओं भावार्थ बदल देते हैं, शब्द भावार्थ बदल देते हैं राजेश जी, इसलिए इसी शब्द पे आप अटका हुआ मैं। भैया मैं सुनो मैं कहता हूं उल्टा की भावनाओं का समझो, शब्दों में क्यों जा रहे हो, कमाल कर रहे हो। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, क्या हम कहते हैं कि अंग्रेजों की हत्या करी हमने? अरे हमने अपने देश को आजाद करा, उसकी खुशी मनाते हैं, हम दशहरे जीत की खुशी मनाते हैं, ये रावण को मारने के बाद में बात करते हैं। ये हत्या शब्द मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देश को आगे लेके जाना है, युवा को आगे लेके जाना है, दुनिया का सबसे अच्छा तो कहना क्या चाहते हैं, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड में कहना क्या चाहते हैं आप, कहना क्या चाहते हैं? दिवस मेरा यही कहना है कि 10 साल इन्होंने जो करा, संविधान की अगर हत्या अगर कहना ही है तो लगातार ये कर रहे हैं, देश को पॉजिटिव उसमें लेके नहीं जाते, बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं करते, नीट में पेपर लीक हो जाते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते, मोदी जी तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, रेलगाड़ी चलाते हैं। 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव, 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव, ओके 20 सेकंड रिप्लाई कीजिए सिद्धार्थ यादव। मैं आ रहा हूं डॉक्टर प्रोफेसर पाशा अभी आता हूं, जवाब देने दीजिए। मैं आ रहा हूं संगीत जी, एक मिनट का टॉपिक है कि संविधान हत्या दिवस मनाया गया, ये ठीक है या गलत है? ये संविधान हत्या दिवस ठीक है या गलत है? ऐसा क्यों है? 20 सेकंड है सिद्धार्थ यादव केवल, याद रखिएगा। अगर गलत है, संविधान हत्या दिवस हुआ था और ये वो कालखंड गलत था, इन सबकी फोटो इधर लाइए, समर्थन वाले में लाइए, सबको बैठाइए हमारे साथ। पर ये लोग नई बात कहेंगे क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं चलती हैं, और फिर ये कहेंगे आज भी हो रहा है। तब का तो बताइए पहले, आज का मैंने आपको उदाहरण दिए, मैंने आर्टिकल्स के नाम लिए। आप, मैं चैलेंज देता हूं, आपके शो पे चारों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आर्टिकल 19, 21, 22, 74, 75, 124, 217, 356, आप बताइए कौन सा? ठीक है, राजेश गुप्ता नहीं, प्रोफेसर पाशा, फिर प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर पाशा, राजेश गुप्ता नहीं, प्रोफेसर पाशा, राजेश गुप्ता जी आप ही के सहयोगी हैं। प्रोफेसर पाशा जल्दी बोलिए। प्रोफेसर पाशा। गौरव जी 20 सेकंड सर। संविधान हत्या का जो शब्द है, ये टर्म है, ये अपने आप में असंवैधानिक है। हाँ, संविधान में प्रावधान है इमरजेंसी का, संवैधानिक प्रावधान, इमरजेंसी का संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुआ। तो संविधान में ये थोड़ी ना लिखा प्रोफेसर पाशा की इमरजेंसी लगा दो क्योंकि चुनाव हार जाओ इसलिए देश में इमरजेंसी लगा दो। प्रोफेसर पाशा, संविधान में इमरजेंसी का नहीं, प्रोफेसर पाशा सुनिए, उस संविधान में कहां लिखा है कि चुनाव हार जाओ तो देश में इमरजेंसी लगा दो? लिखा है उस संविधान में? जो ये टर्म इस्तेमाल आप कर रहे हैं, गलत टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके खिलाफ लड़े थे, हम जेलों में गए थे, हमने कुर्बानियां दी थी, हम उस वक्त भी खड़े थे, और जब जब देश पर आपत्ति आएगी आपातकाल। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी 20 सेकंड। ओके, प्रोफेसर संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं? प्रोफेसर संगीत रागी, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा समय दे रहा हूं 20 सेकंड का। ओके सर, होल्ड ऑन, हो गया सर, हो गया, समय खत्म हो गया। 20 सेकंड प्रोफेसर संगीत रागी। 3 तथ्यों को
20 सेकंड में निपटाइए सर। 1948 में संविधान नहीं बना था। दूसरी बात, मनुस्मृति जो है देश के सैकड़ों विश्वविद्यालय में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के तहत पढ़ाया जाता है। मनुस्मृति की 50 वर्जन्स हैं। लोग बिना पढ़े हुए मनुस्मृति ठीक है के सर, बारे समय में खत्म हो बात गया। करते हैं। जब इंडियन पेनल कोड बनने लगा था तब भी मनुस्मृति का सहारा लिया था। हाँ। हिंदू कोड बिल बनने लगा था तब भी लेकिन उसका मनुस्मृति सहारा पर आज लिया बात गया ही नहीं था। हो रही। ये जानकारी लोगों को नहीं है, बिना पढ़े हुए मनुस्मृति को लोग शिकायत करते हैं। चलिए ठीक, समय बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 25 जून को भारत सरकार ने कहा है कि अब संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अभी तो इस पर रिएक्शन आने शुरू हुए हैं, ये बात लंबी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी।